हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंगी किंगडम। ठीक है। तो फंगी का आज सबसे पहले हम जानेंगे फंगी होता क्या है, और ये बेसिक इसका इंट्रो है। उसके बाद इसकी चार क्लासेस होती हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन चारों को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फंगी बेटा होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। ऑल फंगी आर हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी फंगी होते हैं आपके, सब के सब हेट्रोट्रॉप होते हैं, मतलब खुद से खाना कोई भी नहीं बनाता। सब खाना किससे लेते हैं? दूसरों से। दूसरों पे डिपेंड होते हैं, या तो एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या आपके प्लांट्स पे डिपेंड होंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ फंगी आर मल्टी सेलुलर। मैक्सिमम जो फंगी होते हैं, मैक्सिमम क्या, ऑल ही बोल लीजिए, ऑल आर फंगी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है। ये ये जो आपका ईस्ट होता है, ये होता है यूनिसेलुलर फंगी। ठीक है, तो ये इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी जो होती है लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और क्या होती है, लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इनकी जो लंबी और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी को क्या बोलते हैं हम? हाइफी। ठीक है, हाइफी बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये हाइफी है भाई। अब हाइफी के अगर बहुत सारी चीजें आ जाए, मतलब बहुत सारे हाइफी आ जाए, नेटवर्क और हाइफी, ठीक है, एक से ज्यादा हाइफी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंगल हाइफी बनाया है। ठीक है, एक सिंगल हाइफी बनाया है, ये एक सिंगल हाइफी है। ठीक है, ये सिंगल एक हाइफी है। ठीक है, तो इसका नेटवर्क मैंने यहाँ पे बहुत सारे दिखा दिए। नेटवर्क बन गया तो क्या हो गया? माइसीलियम। अब हाइफी भी दो टाइप के हो सकते हैं आपके। ठीक है, या तो आपका सिर्फ हाइफी सिंगल होगा या फिर ब्रांच होगा। ठीक है, तो जो हाइफी सेप्टेट होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, या वो एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एसेप्टेट मतलब अकेला है। ठीक है, ठीक है, और क्या है? अनब्रांच भी है। ठीक है, और सिनोसिटिक भी है। ठीक है, ये हो गया। अब अब बात करते हैं अपनी ब्रांच की। ठीक है, तो ब्रांच होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको चार क्लास बताई, तो उसका एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। जो आपके सिनोसिटिक और ब्रांच, अनब्रांच्ड और सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। और सेप्टेट और ब्रांच जो पाए जाते हैं वो तीनों क्लासेस में पाए जाते हैं: एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये तीनों क्लासेस में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सम हाइफी। कुछ हाइफी क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? अपना डिवाइडेशन करते रहते हैं, न्यूक्लियस उनका बढ़ता रहता है साइटोप्लाज्म में। तो जब एक से ज्यादा या बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिंसीशियम हाइफी। ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाली कंडीशन को। ठीक है, अब फंगी की सेल वॉल मैंने पहले पहले भी आपको बताई थी, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, या काइटिन की बनी होती है, या पॉलीसेकेराइड की। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसका क्या कैसे हो सकता है? वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, ठीक है, फ्यूजन के द्वारा हो सकता है, ठीक है, या बडिंग के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, दो टाइप के इसके रिप्रोडक्शन होते हैं, दोनों टाइप के पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए इसमें पाए जाते हैं स्पोर। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर जैसे कि कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर या जू स्पोर। जू स्पोर जो होता है आपका मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इज बाय स्पोर। ये स्पोर के द्वारा ये भी होता है। ठीक है, ओ स्पोर, एस्को स्पोर, और एक आपका रह गया इसमें आता है बेसिडो स्पोर, इसमें बेसिडो स्पोर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास। ये आप जो सेक्सुअल वाला है, ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हो ना, उससे याद हो जाएगा। ए से आ जाएगा एस्को स्पोर, बी से आ जाएगा बेसिडो स्पोर, ओ से आ जाएगा ओ स्पोर। ठीक है, वो आप ऐसे याद कर लीजिए, कोनिडियो स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। जूस्पोर को आप याद रखना, ये मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल होता है। ठीक है, ये मोटाइल होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं वेरियस, एक अलग टाइप का वेरियस स्पोर। एक अलग टाइप के स्पोर क्या होते हैं?
डिस्टिंक्ट मतलब अलग तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये भी आपकी अलग से स्पोर बनाते हैं। ठीक है, ये एक लाइन लिखी थी एनसीईआरटी में, मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन फेज में होता है, मतलब 3 स्टेप होते हैं उसके। सबसे पहले आपका क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। दूसरी बार आपका क्या होता है, सेकंड कैरियोगेमी, और थर्ड क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, ये प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब फ्यूजन, अगर दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम कैरियोगेमी। ठीक है, अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में क्या होता है बेटा, आपको भी पता है मियोसिस किस में होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कौन सी स्ट्रक्चर होगी आपकी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होगा तो डिप्लॉइड कौन सी होगी, जाइगोट, जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, रिजल्टिंग स्पोर मतलब आपका जाइगोट जो रहेगा रिडक्शन करके एक हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, तो ये होगी इसकी बात। अब आगे मैं इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात कर लेते हैं बेटा, ये इसका ही पार्ट है जो जनरल आपकी अभी फंगी का पार्ट चल रहा था। ठीक है, तो क्या होता है, फंगी प्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड स्पोर, दो हैप्लॉइड स्पोर, दो हैप्लॉइड स्पोर फंगी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फंगी के जो दो स्पोर आए, जो वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर फ्यूजन कर जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, फ्यूजन करने के बाद क्या हो जाता है, इमीडिएटली इमीडिएटली क्या, एक डिप्लॉइड सेल का रूप ले लेती है। ठीक है, 2n। ठीक है, अब ये एक कंडीशन है इंटरवेनिंग, इसको हम एक कंडीशन बोलते हैं जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन कंडीशन कहते हैं। इसको ही हम डाइकैरियोन फेज भी बोलते हैं फंगी की। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा हर बारी, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि n+n कंडीशन किस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 में पाई जाती है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिलोमाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, 2 हैप्लॉइड स्पोर मिले फंगी से, उनका क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद क्या, इमीडिएटली उन्होंने एक सेल बना ली 2n, जो डिप्लॉइड हुई, एक तरह की डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड सेल बना ली। ठीक है, उससे क्या हुआ, ये एक कंडीशन बन गई जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, या डाइकैरियोन कंडीशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो ये डाइकैरियोन स्टेज है, इसको ही हम डाइकैरियोन फेज भी बोलते हैं, फंगी की डाइकैरियोन फेज भी बोलते हैं। ठीक है,